हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो देख सकते हैं आपका मैराथन क्लास चल रहा है, जिसमें से आप इसका पहले जो वीडियो था उसको पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे विद्युत धारा का धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या बायो सेवर्ट का नियम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है बायो सेवर्ट का नियम, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। और इसके साथ में जितने भी न्यूमेरिकल है इससे संबंधित, उसको भी हम करवा दे रहे हैं, तो कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ध्यान से देखिएगा, नजरें जमा के देखिएगा, ठीक है। आपको समझ में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। समझ में आएगा गारंटी है, और नहीं समझ में आएगा इसकी गारंटी कोई नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए, बायो सेवर्ट का नियम, या तो आपको पूछेगा बायो सेवर्ट का नियम क्या है, या तो कहेगा धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, समझिए। सबसे पहले लिखा, बायो सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। कैसे? बायो सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में, है ना, धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किए। कौन प्राप्त किए? बायो सेवर्ट। बायो सेवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करने का जो सूत्र प्राप्त किए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बताया कि धारावाही चालक के एक छोटे खंड है, धारावाही चालक तार है, देखिए इतना बड़ा है ना, इसका एक छोटा खंड कितना लिया गया है? डेल्टा एल। तो छोटे खंड डेल्टा एल द्वारा किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। देखिए भाई, हमारे पास एक चालक तार है इतना बड़ा, यहाँ पे एक अल्पांश लिया गया है, यानी डेल्टा एल खंड लिया गया है चालक तार का, और यहाँ से पी बिंदु है, यहाँ पे देखिए कुछ दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी है। इस पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करना है। तो देखेंगे यहाँ से कुछ दूरी पर है, इस चालक तार से कितना दूरी पर है? आर दूरी पर है। कितना दूरी पर है? आर। तो यहाँ पे कह रहा है जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है यहाँ पे, वह निम्न बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन बात है भाई, समझो। पहली बात कह रहा है कि यहाँ पे जो चालक में प्रवाहित धारा है उसके समानुपाती होगा। जो यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है ना चालक तार में, इसमें इस धारा के समानुपाती होगा। दूसरा कह रहा है चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होगा। जो यहाँ पे डेल्टा हम लिए हैं, इस खंड की लंबाई के भी समानुपाती होगा। ठीक, आगे कहा गया कि जो यहाँ पे डिस्टेंस है चालक तार से उस पी बिंदु तक की जो दूरी है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ देख सकते हैं बी समानुपाती 1/r² है। ठीक है, समझ कि नहीं? तो दूरी r था, उसका व्युत्क्रम कर दिए, और व्युत्क्रम करने के बाद क्या कर दिए? उसका स्क्वायर कर दिए। तो कई बात पर निर्भर किया? धारा यानी आई के, डेल्टा एल के, और 1/r² के समानुपाती है। देखिए यहाँ बी किन तीन बातों पर निर्भर कर रहा है, और भी बातों पर निर्भर कर रहा है। चौथा देखिए, कह रहा है कि धारा की दिशा चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच कोण के साइन थीटा के समानुपाती होता है। तो जब यहाँ से हम मिला रहे हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जब दूरी है मिला रहे हैं हम, तो यहाँ पे कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? कोण बन रहा है अब थीटा। तो वहाँ पे साइन थीटा के समानुपाती होगा। क्या होगा? साइन थीटा के समानुपाती होगा। उपरोक्त संबंध से अगर हम मिलाएं तो क्या प्राप्त होता है? देखिए, उपरोक्त संबंध से हम पा चुके हैं, देखिए जो बी था समानुपाती था आई के, यानी धारा के, बी समानुपाती था डेल्टा एल के, बी समानुपाती था साइन थीटा के, और बी समानुपाती था इनके 1/r² के, था ना। तो तीनों को जब मिलाए हैं हम ऐसे चारों को, तो ए वाला चीज प्राप्त हो चुका है हमारे पास, यानी बी समानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपन r²। ठीक, अब हम अगर इस समानुपाती सिंबल हटाएं तो हमारे बराबर आएगा। क्या आएगा? बराबर। समानुपाती हटेगा तो बराबर का चिन्ह आएगा, और हटेगा कब? जब कोई कांस्टेंट आएगा तब। तो यहाँ μ0/4 जो है कांस्टेंट के रूप में आया है, यानी समानुपाती नियतांक के रूप में आया। देखिए μ0/4 एक क्या है? नियतांक है, जिसमें μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। μ0 को क्या कहेंगे? निर्वात की चुंबकशीलता कहेंगे। इसका मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर होता है, एम्पियर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई इंटू
10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पेयर स्क्वायर होता है। यही क्या है बायो सेवर्ट का नियम है। समझो जो बात यहाँ पे कहा है कि एक चालक तार है, इस चालक तार में जो वैद्युत धारा बह रही है, ठीक है, एक अल्पांश लिया गया है डेल्टा एल, यहाँ से कुछ दूरी पर बिंदु पी है, इस पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। पी बिंदु की दूरी है आर, तो क्या क्या बातों पर निर्भर कर रहा है, उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती हो रहा है, उस खंड की लंबाई के समानुपाती हो रहा है, जो पी बिंदु की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, फिर वहाँ पे जो चालक तार का जो खंड है वहाँ से पी बिंदु तक की दूरी है, उन दोनों के बीच का जो कोण है साइन थीटा के समानुपाती हो रहा है। उपरोक्त संबंध से मिलाएंगे तो आई डेल्टा एल इंटू साइन थीटा बन रहा है अपन आर स्क्वायर, समानुपाती हटेगा तो 4 पाई आएगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई आएगा। अब यहाँ पे म्यू नॉट का है कि समानुपाती नियतांक है ना, तो म्यू नॉट को क्या कहेंगे हम, निर्वात की चुंबकशीलता कहेंगे, और इसका मान होता है 4 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। यही बायो सेवर्ट का नियम है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलते हैं अगले में, इसे संबंधित ये भी जो अभी अगला अपना क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाई, बहुत ही ज़्यादा, हम क्या कहिए, अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अनंत लंबाई के रिज रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र हर बार पूछा जाता है, ठीक, तो इसको एकदम भयानक तरीके से लोड के तैयार कर लीजिएगा, हम अभी बता देंगे तो आपको तैयार हो ही जाएगा, लेकिन भूलिएगा नहीं। देखिए लिखा अनंत लंबाई के रिज रेखीय चालक तार, अनंत लंबाई के रिज रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब अनंत लंबाई मतलब बहुत लंबी है, अनंत है मतलब कोई उसका अंत नहीं है, रिज रेखीय मतलब सीधी है, कोई रिज रेखीय सीधी एक चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है, अनंत तक है। अब देखिए ये हेडिंग हुआ, लिखा गया जब किसी रिज रेखीय चालक तार में धारा बहती है, मतलब कोई चालक तार में धारा बहेगी तो उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, पहले ही बताया गया, ठीक। कह रहा है यदि एक लंबा सीधा चालक तार लिया गया है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, कितना धारा प्रवाहित हो रही है, और आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी, देखिए यहां से लेके आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, पी पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान निम्न दो बातों पर निर्भर करता है। जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान है निम्न दो बातों पर निर्भर कर रहा है, देखिए क्या क्या, देखिए यहाँ पे हम बताए हैं अभी कि एक चालक तार है, इसकी लंबाई है अनंत तक और इसमें आई धारा बह रही है, यहाँ इस चालक तार से आर दूरी पर एक बिंदु है पी, ठीक है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो कई बातों पर निर्भर करेगा, दो बातों पर। पहली बात धारा के समानुपाती होगा, किसके समानुपाती, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती, चालक से बिंदु पी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात, वर्ग नहीं, चालक बिंदु से पी के बीच की दूरी यानी आर है, आर के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पे वर्ग नहीं होगा, वर्ग उसके वाले इसके पहले वाले में रहेगा, ठीक। उपरोक्त संबंध से क्या मिला, देखिए बी जो है धारा के समानुपाती है, बी जो है उसके व्युत्क्रम के अनुपाती है आर के, तो इस प्रकार से मिलाएंगे दोनों को तो आई इंटू 1/r हो जाएगा। जब अपना समानुपाती हटेगा तो बराबर चिन्ह आएगा, और हटेगा तब जब यहाँ पे μ0/2 आएगा तब, अभी आई का गुणा एक में हो जाएगा तो I/R हो जाएगा, तो यहाँ B इक्वल टू क्या हो गया, μ0/2 इंटू I/R, ठीक। कंफ्यूजन है नहीं, देखिए यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, लिखा है जहाँ μ0/2 एक नियतांक है जिसका मान कितना होता है, जिसका मान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, ठीक। μ0/2 का मान 2 × 10⁻⁷ होता है, ठीक। अब इससे संबंधित हम एक सवाल लगवा रहे हैं, ध्यान से देखिए, तुरंत सूत्र प्राप्त कर रहे हैं, तुरंत ही सवाल लगवा रहे हैं ताकि आपको भूले ना। देखिए यहाँ पे एक सवाल लिखा गया है कि एक लंबे सीधे चालक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, कितना, 0.5, और तार से 50 सेमी की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तार से कितना दूरी, 50 सेमी, तो यहाँ पे हम मीटर में ज्ञात करेंगे भाई, सेमी को किस में बदलेंगे, मीटर में। देखिए लिखा है आई जो है 5 एम्पियर है
आर का दूरी है 50 सेमी है। सेमी को मीटर में बदलेंगे तो आएगा 1/2, अगर हम बट्टे में करके लगा रहे हैं, अगर नहीं तो करेंगे तो 0.5 मीटर होगा। 1/2 मतलब आधा तो होता है। अब यहाँ लिखा है बी, चूंकि बी इक्वल टू म्यू नॉट अपन 2 पाई इंटू आई बाई आर होता है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं। बी इक्वल टू इतने का मान, म्यू नॉट अपन 2 पाई का मान होता है 2 × 10⁻⁷, और यहाँ पे आई का मान है 5 और आर का मान है 1/2। होगा कि नहीं होगा? अब इनको हम पलटेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। तो 2 पच्चे 10, 10 पच्चे कितना हो गया, सॉरी 2 दूना 4 और 4 पच्चे 20, कितना आ गया 20। 20 × 10 कितना हुआ -7। अगर दशमलव को हम एक पॉइंट बाएं तरफ लेकर जाएंगे तो एक पावर प्लस आ जाएगा, तो एक पावर प्लस में आएगा, तो 7 माइनस में पहले था तो घट के कितना बचेगा -6। तो बी इक्वल टू 2 × 10⁻⁶ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। समझ में कि नहीं आया? एक क्वेश्चन और आपके बोर्ड कंप्यूटर स्क्रीन पर मुस्कुराते हुए आ रहा है, देखिए ध्यान से। सेम टू सेम वही सवाल जिससे आपका डेरिवेशन हुआ है। अनंत लंबाई बोल ही दिया है। अनंत लंबाई का ऋजु रेखीय चालकता में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। चालक से 10 सेमी दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। धारा कितना है 5 एम्पीयर, दूरी कितना है 10 सेमी। आर का मान जो है जब इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 ऊपर और यहाँ पे 100 से भाग देंगे, है ना, तो मीटर में बदलेगा तो 0.1 मीटर रहेगा। बी पूछ रहा है, हमें पता है मुस्कुराते हुए म्यू नॉट अपन 2 पाई इंटू आई बाई आर होता है, बी बराबर है ना। इतने का मान कितना है, म्यू नॉट अपन 2 पाई का मान कितना है 2 × 10⁻⁷, और आई का मान कितना है 5, और आर का मान कितना है, आर का मान है 0.1। ठीक, अगर इस दशमलव को हटाना है तो 10 से गुणा नीचे, 10 से गुणा ऊपर, तो ये वाला तो हट ही जाएगा, तो बचेगा 1 नीचे, ऊपर कितना हो जाएगा 50, तो क्या 50/1। अब 50 को उड़ा में करेंगे, 50 दूना 100, 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2 और 10 के पावर -7 पहले था, तो बी इक्वल टू लिख देंगे, पावर यहाँ पे देखिए -7 है प्लस 2 है, तो घटेगा कितना बचेगा -5, 10 के पावर -5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इस प्रकार से ये भी आपका समाप्त हुआ। कंफ्यूजन है कुछ? नहीं है, नहीं है। अगले पे चलते हैं हम। देखिए ये जो अपना मोटर है, मोटर कट चुका है, मोटर फूट फाट गया एकदम, चिथड़ी उड़ गया मोटर का। अब मोटर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो आप इससे थोड़ा सा कह सकते हैं कि अच्छा हुआ, और कुछ कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बेकार हो गया, क्योंकि हमेशा फिक्स होता था। बेकार इसलिए हो गया क्योंकि हमेशा फिक्स था, इसको याद करके चले जाते थे, आप अपना नंबर पा जाते थे बढ़िया से। लेकिन अभी इसके जगह पे 7 नंबर पता नहीं कौन सा क्वेश्चन ला के रख देगा, तो इसलिए थोड़ा सा ये टफ हो जाता है इसके कटने से। ठीक है, अब इससे जब ये नहीं आएगा तो इसके जगह कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा, तो ये हमेशा फिक्स रहा करता था, तो इसलिए थोड़ा सा टफ ज़्यादा हो गया। तो ये सब उसी के हैं, तो ये सब तो पूछेगा नहीं। यहाँ पे लॉरेंज बल है, मे भी पूछ सकता है, लेकिन लॉरेंज बल भी हम बता दे रहे हैं, वैसे शायद कट ही गया है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कणों पर बल, इसी को हम लॉरेंज बल कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कणों पर बल या लॉरेंज बल। देखिए जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र है, ढेर सारे चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें क्या कर रहा है, गति कर रहा है कोई आवेशित कण, तो कण पर एक बल आरोपित हो जाता है। क्या हो जाता है, आरोपित बल, मतलब है कि उस पर क्या होता है, आरोपित बल आरोपित हो जाता है। इस बल को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। ठीक है, एक बल स्थापित हो जाते हैं। देखिए कैसे, हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझा देते हैं। जैसे आदमी क्या है, आदमी एक प्रकार से समझो ऐसा प्राणी है जो हमेशा किसी चीज पर आकर्षित हो जाता है, समझ रहे हो ना। इस संसार क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है। संसार क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें ढेर सारी लुभावनी वाली चीजें, वस्तुएं रखी हुई हैं। आदमी बेचारा क्या करेगा, तो जब घूमेगा भटकेगा भटकेगा तो किसी चीज को पाने के देखेगा तो उसके अंदर लालसा आ जाएगा कि मुझे ये पाना है ना, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, बेरोजगार आदमी है, पैसे नहीं है। घर वाले जो है बार बार ताना मारेंगे कि घूमता रहता है घूमता रहता है, पैसा नहीं कमा रहा है, पैसा नहीं कमा रहा है। तो जो घर वाले ताना मारेंगे या लोग जो है आसपास के ताना मारेंगे, तो क्या वो बल लगा रहे हैं, क्या कर लगे बल। तो ऐसे समझे, कोई बेरोजगार आदमी है, वो बेचारा इस संसार में चुंबकीय क्षेत्र में भटक रहा है। लोग भटक रहा मीन्स गत कर रहा है। लोग यानी घर वाले या बाहर के वाले क्या करते हैं, ताना मारते हैं कि घूमता रहता है घूमता रहता है,
तो जो ताना मार रहा है क्या है, बल है। ताना क्या है, बल है। वही बल क्या कहलाएगा, लॉरेंज बल। तो यही बात कहा गया कि जब कोई आवेशित कण मतलब कोई व्यक्ति है, बेरोजगार आदमी है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, मतलब इस संसार में गति कर रहा है, घूम रहा है इधर उधर, तो उस कण पर एक बल आरोपित होता है। तो उस व्यक्ति पर क्या होता है, एक बल आरोपित होता है, जिसे हम ताना कहते हैं, है ना। तो इसी बल को क्या कहेंगे, लॉरेंज बल। समझ आया कि नहीं आया। कह रहे इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा कण के चलने की दिशा के दोनों के लंबवत होती है। जैसे माना कोई कण जिस पर क्यू आवेश है प्लस क्यू आवेश है, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत यानी वी वेग से गति कर रहा है, क्या वैसे वी वेग से, तो कण पर बल कितना लगेगा। तो देखिए जो आवेश है, जो वेग है और जो चुंबकीय क्षेत्र है, इन तीनों के गुणनफल के बराबर बल लगेगा। समझ आया, सिंपल बात। एक सवाल देखो, लिखा है एक मोटर एक प्रोटॉन जिस पर आवेश करना है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम है, ठीक। देखो अगर इलेक्ट्रॉन होता तो माइनस में रखता, यहाँ पे जो प्लस लिखा है यहाँ पे माइनस होता। एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 3 × 10⁻5 मीटर पर सेकंड के वेग से गुजरता है, तो प्रोटॉन पर 4.8 × 10⁻10 न्यूटन का बल आरोपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र पूछा है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, आवेश है क्यू है, वी है, और यहाँ पे है प्रोटॉन है, इतना न्यूटन, एक बल है एफ है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी पूछ रहा है भाऊ, देखा क्यू तो दिया है, वी दिया है, बल दिया है, बी पूछ रहा है, तो हमें पता है एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू यू वी। तो बी चाहिए, ये आएगा इसके नीचे, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई क्यू वी। एफ का मान यहाँ पे रखा था ना, रख दिए, क्यू का मान तो दिया है यहाँ पे, रख दिए, वी का मान दिया है, रख दिए। अब देखिए यहाँ पे 1.6 है और यहाँ पे 4.8 है, तो काटेंगे 16 कम 16 16 48, 3 आया, 3 से काटेंगे यहाँ पे चूरन, नीचे क्या होता है 10 के पावर -5, सॉरी 10 के पावर -19 और 10 के पावर +5 नीचे है। इनको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में था, ऊपर गया तो प्लस हुआ, है प्लस में था, ऊपर गया तो माइनस हुआ, और पहले से माइनस में था, ठीक। 10 और है कितना हो गया 5 15 -15 और +19 था, तो जब घटेगा तो कितना बचेगा 10 के पावर 4, तो हो गया बी इक्वल टू 10 के पावर 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। समझा कि नहीं आया। एक सवाल आप लोग के लिए है, देखिए ये सवाल है, आपको लगा के लाना है, चेक करिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हम समझा दी बाबू, समझा दी। देखो हम यहाँ पे एक सूत्र बता दे रहे हैं, वो हम जल्दी से, जो यहाँ पे क्यू बी लिखा है, क्यू बी साइन थीटा हो जाता है, क्यू बी साइन थीटा, यहाँ पे देखिए क्यू बी साइन थीटा, सोल्यूशन हम दे दिए समझो, लेकिन ठीक है आप लोग लगाइएगा, सोल्यूशन तो देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे जो कोण दिया ना साइन थीटा का मान आप रख देंगे, आ जाएगा आंसर, कंफ्यूजन नहीं, आप लोग लगाइएगा उसको। अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स, क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय। देखिए अगला है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है। देखिए लिखा है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, जैसे चुंबकीय क्षेत्र बह रही है ऐसे ढेर सारे, देखिए देखिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे ऐसे बह रही हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स है। भैया देखो अगर मान लो यहाँ पे हम एक चित्र बना रहे हैं ऐसे करके, एक चित्र बना रहे हैं, ये अपना एक पृष्ठ है, मतलब कोई दप्ती मान लो, लोहे की दप्ती मान लो, लकड़ी की दप्ती मान लो, लेकिन यहाँ पे हम लोहा मान रहे हैं, लोहे की एक दप्ती है, इसको इससे क्या है चुंबकीय फ्लक्स जा रही है, रेखा जा रही है, ऐसे नहीं जाएंगे, लेकिन ये उल्टा हो गया। ये अपना क्या है एक पृष्ठ है, और इस पृष्ठ से ऐसे गुजरती हुई, यहाँ से गुजरती हुई आर पार यहाँ से क्या जा रही हैं, रेखाएं जा रही हैं, बल रेखाएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक चित्र यहाँ पे अपना बना हुआ है, यहाँ पे देखिए एक चित्र बना हुआ है, तो इसी को हम समझा दे रहे हैं, अच्छा रहेगा ज़्यादा। देखो तो लिखा है यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र देखिए इधर जा रही है ना, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक पृष्ठ है, हाई पृष्ठ जो है ना लंबवत है, मीन्स इनके बल रेखाओं के और पृष्ठ के बीच में 90 डिग्री कोण बनेगा। तो गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की जो संख्या है, जितने भी रेखाएं इनसे आर पार जा रही हैं,
उन्हीं की संख्या को क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? फाई बी। बी मतलब देखिए चुंबकीय फ्लक्स है ना, बी से हम चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से। तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स है, इसके लिए फाई बी से। अगर विद्युत फ्लक्स होता तो फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इंटर में पढ़ेंगे। तो आप चाहें तो फाई केवल लिख सकते हैं और आप चाहें तो फाई बी भी लिख सकते हैं, ठीक। क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स भी होता है और विद्युत फ्लक्स भी होता है। तो अगर विद्युत फ्लक्स होता तो फाई ई लिखते, और अगर यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स है तो फाई बी। तो चाहे तो फाई बी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। फाई बी इक्वल टू क्या हो गया? बी मीन्स क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। और ए मतलब क्या हो गया? क्षेत्रफल। हाँ, जो पृष्ठवा है ना, इसका जो क्षेत्रफल है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स। देखिए जब 90 डिग्री बनाएगा, जब लंबवत जाएगा तो वो हो जाएगा फाई बी। और जब अगर कोण अलग अलग हुआ, जैसे यहाँ पे लिखा है कंडीशन, यदि यदि तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ना होकर थीटा कोण बना रही हो। देखो ये थोड़ा सा क्रॉस कर दिया ना, अब की बार ऐसे सीधे सीधे था, इसमें क्या हो गया? क्रॉस हो गया थोड़ा सा। तो लिखा है यदि चुंबकीय क्षेत्र लंबवत ना होकर थीटा कोण बनाए। देखो यहाँ से चुंबकीय रेखा है, तो इसका जो पृष्ठ है पूरा ऐसे लटका है ना, तो इनकी रेखा के साथ में थीटा कोण बना लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा फाई भी था पहले से, जो कोण बन रहा है कॉस थीटा के बराबर होगा। यहाँ पे कॉस थीटा, वहां पे पहले क्या होता था? साइन थीटा होता था, लेकिन इसमें क्या है? कॉस थीटा। तो फाई इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। देख सकते हैं यहाँ पे चित्र आपका। अब इसके मात्रक देखते हैं हम। मात्रक देखिए, फिर सवाल लगाएंगे। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक यानी बी ए होता है, बी का मात्रक इक्वल टू ए का मात्रक इंटू सॉरी फाई का मात्रक इक्वल टू बी का मात्रक गुणे ए का मात्रक। बी का मात्रक होता है न्यूटन एम्पियर मीटर होता है। ए मतलब क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर चूरन, न्यूटन मीटर, यहाँ पे 2 मीटर बचा है ना, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। या इनके और मात्रक हैं वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर। वेबर टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब एक सवाल देखेंगे। देखिए यहाँ पे सवाल लिखा गया है, एक वृत्ताकार कुंडली 5 × 10⁻³ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र 7 डिग्री कोण पर बना रही है। कितना? 7 डिग्री के कोण पर रखी हुई है। इस कुंडली का क्षेत्रफल कितना है? 4 मीटर स्क्वायर है। कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई एक बात बता दें, तो बता दीजिए। जो इनके अन्य सवाल जो लगे थे, उसमें जितना कोण देता था, है ना, उतने ही मानते थे। लेकिन फ्लक्स वाली बात जब कहेगा, तो अगर जितना कोण दिया रहेगा उसमें से 90 में से उसको घटा लेते हैं। जितना बचेगा वही क्या रहेगा? वही वही वैल्यू हम रखेंगे, कोण का मान वही रखेंगे। समझो इधर देखो, देखो यहाँ 60 डिग्री दिया है। तो अगर चुंबकीय फ्लक्स संबंधित सवाल है तो उसमें हम इस 60 डिग्री को 90 में से घटा लेंगे, जो वैल्यू मिलेगा वही वैल्यू माना जाएगा, वही सवाल में कॉस थीटा में रखा जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मान इतना दिया है, थीटा का मान 60 था तो 90 में से घटा लिया तो 30 डिग्री मिला। क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर है। चुंबकीय फ्लक्स पूछ रहा है तो हम मुस्कुराते हुए, हमें पता है फाई इक्वल टू बी कॉस थीटा होता है। बी का मान इतना है रख दिए, ए का मान 4 है रख दिए, कॉस 60 डिग्री √3/4 होता है ना। 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 चौका 20 हो गया, गुणे 10 के पावर -3 था रख दिए, ये इतना हो गया। 2 से काटेंगे 10 को 20 को तो 10 आएगा, तो कितना हो गया 10। यहाँ पे बचा है √3, तो 10 √3 इंटू 10 के पावर माइनस कितना? -3 वेबर। खत्म। आया कि नहीं समझ में? एक लास्ट पॉइंट, 24 मिनट हो गया। देखो अगला क्वेश्चन है इसमें 2 मीटर, दूसरा क्वेश्चन है 0.9 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, ए का मान है। क्या है? ए का मान। एक तार की कुंडली को 2 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो ये क्या है? ये क्या है? बी का मान है ना। मात्रक से पहचानेंगे नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। रखने पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, यानी फाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फाई। कंडीशन दिया है यदि तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश या समांतर हो। चुंबकीय क्षेत्र क्या हो? अनुदिश या समांतर, यानी उसी दिशा में रहे।
दूसरा क्वेश्चन लिखा है यदि तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तो इस बात को ध्यान देना अनुदिश और समांतर क्या है, यहाँ पे दिखा रहे हैं। ए का मान इतना दिया है, बी का मान इतना दिया है, चुंबकीय फ्लक्स पूछ रहा है। तो जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होता है तो थीटा का मान कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। और 0 डिग्री को हम कैसे निकालते हैं, थीटा बराबर 90 माइनस 0 करते हैं, है ना। अनुदिश रहेगा या समांतर रहेगा तो हम थीटा का मान कितना मानेंगे, 0, और 90 में से घटा के रखते हैं हम। तो सूत्र अपना बन जाएगा यहाँ पे, देखिए सूत्र बनेगा अपना फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, फाई इक्वल टू यहाँ बी का मान 2 गुणे इसको माइनस 2 है, ए का मान 0.9 है, कॉस में 90 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस में 90 डिग्री का मान 0 होगा। तो अगर 0 गुणा इन सभी में होगा तो क्या हो जाएगा, सब 0। तो अगर समांतर है या अनुदिश है तो उस कंडीशन में जो चुंबकीय फ्लक्स की संख्या होगा कितना होगा, 0 होगा, यानी न्यूनतम होगा। अगला क्वेश्चन है इसका दूसरा वाला, जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तो लंबवत की कंडीशन में 90 डिग्री होता है, तो 90 में से 90 घटेगा कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो बी ए कॉस थीटा, यानी बी ए में बी ए का वैल्यू रख देंगे और कॉस में 0 डिग्री रखेंगे। कॉस में 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हम देखिए 2 का गुणा 9 में करेंगे, 2 9 18 तो 1.8 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 बचा ही है कॉस में 0 का मान, तो 1 रख दिए। 18 गुणा 1 में होगा तो 18 आएगा, तो होगा 1.8 इंटू 10⁻²। 18 हम कह रहे हैं इसलिए क्योंकि दशमलव है, उसको हम अभी गिन लेते हैं, ऐसा ना कहिए कि सर जी कहाँ से आ गया। आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर आपका पूरा एंड हुआ, जितने भी डेरिवेशन थे, जितने भी इसके न्यूमेरिकल थे, जितने भी परिभाषाएं थे, तो हर चीज़ को हम यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे डेरिवेशन खत्म कर रहे हैं, सूत्र की प्राप्ति हो रही है, वैसे तुरंत हम क्या कर दे रहे हैं, उसके सवाल को भी लगवा दिए हैं। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर इतना करके आप जाते हैं तो आपका एक एक नंबर वहाँ पे मिलता जाएगा और आपका अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप इसमें बहुत अच्छे मार्क पा सकते हैं, 13 में 13 पाएंगे अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसको कुछ छोड़ेगा नहीं है, हर चीज़ को कंप्लीट तरीके से तैयार करवाए हैं। तैयार करिए और अच्छा नंबर पाइए, हमारी ये शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला कोई डेरिवेशन, अगले चैप्टर का डेरिवेशन और जो उसके क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उसको लेकर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं, जय हिंद।